अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने क्यों पहुंच गए आप? मैं कहाँ से शुरू करूँ बात? हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जो मिल ली है। चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। मेरे क्षेत्र के मुद्दे आएंगे तो क्या विपक्ष का भी कोई मुख्यमंत्री है क्या? हमने देखा अचानक से आप काफी भड़क गए अब्दुल जी, क्या नहीं, आज दिन भर में आपकी बिरादरी के लोग पत्रकारों का सिर्फ यही सवाल है क्यों मिले। जब मुलाकात होगी तो सवाल तो पूछा जाएगा। नहीं, सवाल तो पूछा जाएगा नहीं। है आपके ही विधायक है मुर्शिद आलम जी। देखिए, जैसे ही मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर दी कि सबसे बड़ी पार्टी बनाने का जो सपना है नीतीश कुमार का, जो अधूरा रह गया था 2020 वाली टीस, तो सबको याद है टीस वो सपना है, उनका सपना कैसे साकार होगा वो जाने। कि असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी कह दिया था, समर्थन तक की बात कर दी थी, आपको भी याद नहीं होगा कल के दिन में क्या होगा। हाँ। वो बीजेपी के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, हालांकि आपकी बार रहेंगे नहीं। माइक लेकर के चले जाते हैं और बन जाता है पत्रकार। तो क्या ये पत्रकार कुछ भी अपना टीआरपी को बढ़ाने के लिए किसी के भी सामने माइक उठाकर चले जाते हैं और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। फिर मीम के 5 एमएलए बनकर आए हैं और कुछ जैसे 2-1 एमएलए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए जाता है तो उनके लिए पत्रकारों ने क्या क्या बातें बनाकर अपने टीआरपी के चक्कर में लोगों को गुमराह करने के लिए निकल जाते हैं। अख्तरुल ईमान ने क्या कुछ कहा है? तो मिल ली है, चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। बिल्कुल नहीं। अरे अजीब मामला है। राजनीति का स्तर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि राजनीति का स्तर तो गिरा है, लेकिन पत्रकारिता का भी स्तर इतना गिरा होगा। अरे विपक्ष, सत्ता या विपक्ष, सबके मुख्यमंत्री होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन सवाल करना है, सरकार को काम करना है। मेरे आगे मिलेंगे विपक्ष के मंत्री अलग से हैं क्या? तो सरकार में हो, इलाके के विकास का हो, दूसरी समझ लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो तो जाहिर है मिलेगा। पत्रकारों का सिर्फ यही सवाल है क्यों मिले। आप लोग तो दूसरा माना निकालने में लगे हुए हैं। कहीं मुलाकात होती है, कहीं जोड़तोड़ होती है, सरकार में जाएंगे, क्या एमआईएम के लोग फिर पिछले तरह को करेंगे। ये सब है मुद्दा आप लोगों का, सनसनी बनाना खबर का। अच्छा, लेकिन ऐसे इन्होंने वीडियो के माध्यम से यह बताया है कि कोई भी अगर वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सबका मुख्यमंत्री एक ही होता है। तो क्या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाना ये कोई गलत है या फिर यह मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसी विपक्ष के नेता नहीं जा सकता है? अगर वो जाएंगे ही क्या था कि जो कि हाट विधानसभा में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं था, तो मैंने आज मांग किया है कि मेरे विधानसभा में 3 डिग्री होना चाहिए। एक तो पलासी में, 2 जो कि हाट विधानसभा में होना चाहिए था। और एक बात यह है कि हमारे यहाँ जो कि प्रखंड है 26 पंचायत, एक नगर पंचायत का प्रखंड है, वहाँ पर मैंने एक अतिरिक्त प्रखंड की मांग किया है। और वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बात हुई उससे, और मेरे सामने ही वो अपने सचिव को आदेश दिए कि इसको गंभीरता से देखिए। बिल्कुल रहे कि 2014 से हम अभी मान लें 2024 तक उसके साथ रहे हैं। और उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है राजनीति का, चूँकि बाई इलेक्शन मुझे जो कि हाट से वो चुनाव लड़ाए थे, जेडीयू के टिकट पर हम चुनाव लड़े थे, तो कहीं ना कहीं एक पहचान तो बिहार में मुझे वो दिए हैं। और हमेशा उसके कार्यों से मैं प्रभावित रहा हूँ। और मैं 5 बार का विधायक भी, मुखिया भी था। अभी मैं रिजाइन करके आया हूँ। वर्तमान में हम लोग 2 आदमी मुखिया थे, हमारी पत्नी भी मुखिया थी। इसलिए हम कहीं ना कहीं उसके कार्य का हमेशा सराहना किए हैं। वो राजनीतिक गुरु भी हैं। देखिए, प्रभावित तो हैं ही, जो बिहार को इतना आगे लाने के लिए उनकी जो मेहनत रही है और जो कार्य का क्षमता रहा है वो सराहनीय है। इसको कोई भुला नहीं सकता। वो आप बिल्कुल मानते हैं, हम अलग जगह चुनाव लड़े, अलग बात है। कभी ज़रूरत पड़ी तो उनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन इस बात को भी हम कभी भुला नहीं सकते हैं कि हमारे वो राजनीतिक गुरु नहीं हैं। इस बात को कभी हम भुला ही नहीं सकते हैं, चूँकि हमको बिहार लेवल में या और कहीं लेवल में जो एक प्लेटफॉर्म मिला, वो जेडीयू से हमको कैंडिडेट बना के चुनाव लड़े, हम एक मुखिया थे। कहीं ना कहीं मेरे लिए एक गौरवशाली क्षण था और एक बातें थी कि मुझे पहचान दिलाने में उसकी बड़ी। तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।